नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दयानंद जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोधिअस्तम। आज आपको मैं डायबिटिक के बारे में बताने वाला हूं। डायबिटिक एक्चुअली एक बीमारी नहीं है, लोग उसको एक बहुत बड़ा बीमारी समझते हैं। मेरे हिसाब से डायबिटिक इसलिए बॉडी शो करता है, हमारी बदन में कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर ज़्यादा हम लोग सेवन करेगा तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा शो करेगा ही। तो मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का कट डाउन करना है और ज़मीन के नीचे का कुछ भी चीज़ नहीं खाना है आपको। और ओनियन थोड़ा ले सकता है, लेकिन ओनियन भी एक बार आप बॉईल करके खाने का कोशिश कीजिए, एकदम बहुत मीठा है। तो आप ओनियन का अवॉइड कीजिए और नारियल का अवॉइड कीजिए और पोटैटो है, टैपियोका है, ये सब चीज़ अवॉइड कीजिए और केला अवॉइड कीजिए। और ज़्यादा फ्रूट्स नहीं, एक मुट्ठी भर के आप फ्रूट्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी शाम के वक्त नहीं। और मेनली आप खाना 2 टाइम लीजिए, सुबह एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग। और दोपहर को आप सैलड खा लीजिए। तो कैसा होता है बोलिए तो मॉर्निंग में आप जो ब्रेकफास्ट करोगे तो उसको 7-8 घंटा लगता है बॉडी को पूरा उसका जो ब्लड शुगर है नील करने को। तो आप दोपहर को सैलड खाओगे तो सैलड में ज़्यादा ब्लड शुगर है ही नहीं, तो फिर आप शाम को एक 4-5 बजे खा लो, डिनर कर लो 5 to 6 o'clock। तो फिर बॉडी को बहुत सारा टाइम मिलता है 6 to मॉर्निंग 8 o'clock तक, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक, क्योंकि वो जो भी आपने डिनर लिया उसके अंदर का ब्लड शुगर पूरा नील करने को। तो आप जाके चेक करोगे, फिर आपका एक 3-4 दिन के बाद ऐसा रूटीन करके चेक कर लेना, बाद में आपको ब्लड शुगर एकदम लो दिखाई देगा। क्योंकि बॉडी को इतना टाइम मिलता है कि जो खाया वो खाने में से पूरा ब्लड शुगर नील करने को बहुत बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, सुबह खा लेते हैं, दोपहर को खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं, और ये बॉडी को बिल्कुल बॉडी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसके लिए ब्लड शुगर हाइक दिखाता है। और दूसरा चीज़, आप अगर दूध लेते हैं तो दूध नहीं लेगा तो काफ़ी अच्छा, अगर लेते हैं तो भी उसमें हल्दी डाल के लेना चाहिए। और कभी भी कुछ खाने के साथ में आप 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून टर्मरिक पाउडर का सेवन कीजिए, ये भी अच्छा है। और खाने में आप खाने के अंदर करेला और तोंटली बोलता है उसको, इंग्लिश में आईवी गोड बोलता है, उसका भी सेवन कीजिए। ये दोनों आपका ब्लड शुगर लेवल कम करेगा। और एक दिन में आपको 100 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन नहीं करना है, इससे ज़्यादा होगा तो ब्लड शुगर आपका ज़्यादा ही दिखाएगा। और आपका जो बॉडी है 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। और आपका जो पैनक्रियास जो है उसको आग्नेय ग्रंथि बोलता है। आग्नेय ग्रंथि बोले तो अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व अपने को कहाँ से मिलेगा? सूर्य से। तो आपको सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम आधा घंटा लो, मॉर्निंग बिफोर 10 o'clock, इवनिंग आफ्टर 4:30। और आपको ये 5 एलिमेंट्स, आपकी बॉडी जो 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, तो ये 5 एलिमेंट को एकदम परफेक्ट रखना है, ऊपर नीचे नहीं। अब ये 5 एलिमेंट में से आपका सूर्य का जो अग्नि तत्व तो ये सही नहीं है, इसके लिए पैनक्रियास बराबर चल नहीं रहा, तो उसको आपको ये 5 एलिमेंट्स बराबर रखना है। तो अग्नि, आप सनलाइट लो, आपका अग्नि बराबर हो जाएगा। और
वायु तत्व के लिए आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति कीजिए। और आप बाहर जाओगे लाइक सनलाइट लेने को तो आपके इसका आसमान के साथ आपका कनेक्शन होगा। तो क्या बोलते आकाश तत्व सही हो जाए। और पृथ्वी तत्व के लिए आपको पैदल विदाउट चप्पल चलना पड़ेगा ज़मीन पे 1 आधा घंटा। अच्छा ज़मीन दे के चलो। और पानी वाटर 8 गिलास पानी पीना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए तो आपको ये बोले 5 एलिमेंट्स आपका सही हो जाएगा। और इसमें जो हाथ में जो देखो ये जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा स्टोमक एरिया, आप इधर प्रेस करोगे तो आपके स्टोमक में एक एनर्जी पास होगा यहाँ से। इसको 50 बार सुबह शाम दबाइएगा दोनों हाथ में। इससे आपका पैनक्रियास, आपका स्टोमक में जितनी भी ऑर्गन्स है, लिवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब अच्छे से काम करने चालू हो जाएगा। ये भी कर लेना सुबह शाम 50 टाइम्स 50। धीरे धीरे दबाना है। पहले प्रेस करिएगा, थोड़ा पेन तो होता ही है, लेकिन उसको धीरे धीरे दबाओ ताकि वो एक हफ्ता दबाएगा तो उसको आपका अंदर का पेन भी चला जाएगा। और फ्रूट्स आप खाओगे तो खाली 1 मुट्ठी फ्रूट्स खा सकते हैं, अभी शाम के टाइम पे नहीं। बनाना को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा स्वीट वाला फ्रूट्स जूस बना के मत पीजिएगा। फ्रूट्स काट के खाना ज़्यादा अच्छा है। और दाल जो है, दाल हो गया, चना हो गया, चौली हो गया, ये सबके साथ रोटी और राइस मत खाइएगा, क्योंकि उससे भी आपका ब्लड शुगर बढ़ता है। तो आपका अगर ये खा रहा है तो उसको स्प्राउट करके खाना है और सेपरेट खाना है, नॉट विथ राइस एंड वीट। राइस के साथ आपको वेजिटेबली सूटेबल है, राइस एंड वीट के साथ। और आपका जो क्या बोलते हैं बॉडी जो गंदगी टॉक्सिन्स बाहर निकालने का रास्ता 3 है। एक तो पसीना, स्वेट के थ्रू पसीना है, यूरिन है, स्टूल है। और इस चीज़ को आपको रोक के नहीं रखना है। कभी भी अगर यूरिन पास होने का फील हो तो जाके करना है, स्टूल पास करना तो फील होगा तो करना है विदिन 5 मिनट्स। और पसीना जब भी आता तो उसको फ़ैन डाल के या पानी डालो या AC डाल के उसको अंदर ही दबा के रखना नहीं है आपको, क्योंकि ब्लड जो है आपकी बॉडी ब्रेन जो है ब्लड शुगर निकालने का ईजी तरीका है कि पसीना। डायरेक्ट ब्लड में से ब्लड शुगर आउट हो जाए, ब्लड शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, जो कुछ भी टॉक्सिन हो बॉडी आउट कर देता है, दैट इज स्वेटिंग। तो उसको कौन सा भी हिसाब में आपको रोकना नहीं है, उसको जाने देने का ही है। और आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए दिन में, कोई भी एनी एक्सरसाइज, अगर योगा कर सकते तो योगा करो, योगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ये सब चीज़ का ध्यान रखो, आपका डायबिटिक बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। मेरे फादर का भी डायबिटिक बहुत हाई था, 340 था। मैंने ये सब तरीका अपनाया तो उसका 140 था, 140 हो गया लास्ट में विदिन 1 वीक। उसका एज था 85 ईयर्स, तभी पहला इंसुलिन लेता था। और मील जो है मेनली 2 टाइम्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग 5 और 6 के बीच में। और रात को सनसेट के बाद खाना मत लो। ये चीज़ का ध्यान रखो, आपका डायबिटिक का बहुत जल्दी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला दिन दूसरा विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु। प्लीज़ वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब।